जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे होंगे। तो गाइस चलो मैं आज फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ, जो सूर्य ग्रहण जो 29 तारीख को होने वाला है उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। मैंने आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं। ये पाइल 1 के लिए है कार्ड, और ये कार्ड है पाइल 2 के लिए, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आप इन दोनों कार्ड्स को देखें ध्यान से। आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो उसके हिसाब से मैं आगे रीडिंग करूँगी, ठीक है? तो ये कार्ड ग्रुप 1 के लिए है, ये कार्ड ग्रुप 2 के लिए है। अपना टाइम लीजिए और इसे सिलेक्ट कीजिए। आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 से। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। डिवाइन बताइए, ये जो सूर्य ग्रहण आने वाला है ग्रुप 1 के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या उनके जीवन में बदलाव होंगे, क्या उनके लिए जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इसमें से 3 कार्ड लूँगी। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, लवर्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, आप अगर किसी चीज़ को लेके निराश थे, अगर प्यार को लेके आप निराश थे, या किसी भी कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, करियर वाइज भी हो सकती है, या रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकती है। तो जिस चीज़ को आप लेके निराश थे पास्ट में, तो उसमें अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं। अगर आप लव लाइफ के लिए भी देख रहे हैं तो लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड आने का मतलब है कि आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपको लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं है होगी। एंजल्स खुद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है? और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिसको आप दूर से देख के खड़े हो रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो चीज़ आपके लाइफ में अब होगी, ठीक है? जो चेंजेस आएंगे उसको आपने एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या आपको मैसेजेस दे रहे हैं डिवाइन। आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है? कि अगर किसी ने बुरा किया है, जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है? तो इसमें आपने ये नहीं देखना कि मेरे साथ क्या धोखा किसी ने किया जिसको लेके आप निराश थे। उस चीज़ को नहीं सोचना, आपने आगे बढ़ना है, ठीक है? पास्ट को पास्ट में छोड़ें, अब आगे की तरफ आपने जाना है। चलिए इसमें से भी देखते हैं और डिवाइन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। डिवाइन
मैसेजेस देना चाहते हैं। और सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिए यहाँ पे भी सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया, यहाँ पे भी सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया, रिपीट हुआ कार्ड। और द वर्ल्ड, कल की रीडिंग में भी कार्ड आया था वर्ल्ड का। तो इसमें भी यही चीज़ है, जैसे ये कंफ्यूज हो रहा है बहुत सारी चीज़ों को, आगे बहुत सारे कप्स रखे हुए हैं और ये आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किसको चुनूं। ठीक है, और जैसे आपके फाइव ऑफ कप्स था, आप निराश थे किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, या कंफ्यूज थे, तो कंफ्यूज नहीं होना, पीछे मुड़कर नहीं देखना आपने। ठीक है, जो धोखे हुए हैं आपके साथ या जो बैक स्टेपिंग किसी ने की है तो उसको लेके आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, पीछे नहीं देखना है, आगे आपके लिए खुशियाँ हैं। ठीक है, यानी आपने पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है, प्रेजेंट में लाना नहीं है उसको। अगर आप प्रेजेंट में लेकर आओगे तो नेचुरली उसका इफ़ेक्ट जो है आपके फ्यूचर में पड़ेगा। ठीक, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आगे जो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको आपने एक्सेप्ट करना है और पास्ट को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए इस ट्रैक से देखते हैं और आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, बताइए ग्रुप 1 के लिए आप क्या बताना चाह रहे हो उनको। ग्रुप 1 के लिए आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। mindfulness, be present in the moment, awareness brings clarity। देखिए कि जो है मतलब प्रेजेंट में रहो, पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो अब है उसी पर ध्यान देना है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपने पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लेकर आना, पास्ट को प्रेजेंट में आप लेकर आओगे तो फ्यूचर पे उसका इफ़ेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन भी वही गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि आपने प्रेजेंट में रहना है, जो चीज़ आ रही है उसको क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या कह रहे हैं। रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नी, इनसाइट कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, आपने टाइम लेना है, जो आपकी जर्नी रही है पीछे, ठीक है, उसको देखना है कि उसमें क्या गलतियां हुई हैं, उसको रिपीट नहीं करना आपने। ठीक है, उस चीज़ को अगर आप रिपीट करोगे तो नेचुरली आपकी जर्नी में या आपके फ्यूचर में उस चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा। पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी देती हैं, जिससे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, उसको इग्नोर करना है। उसको इसमें लेकर आने की अपने आपका जो रास्ता है उसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जो हमें नेगेटिव करते हैं लोग या सिचुएशन, उनको आपने ध्यान ही नहीं देना, आपने आगे बढ़ जाना है उसको इग्नोर करते हुए। ठीक है, तो ये छोटी सी रीडिंग थी सूर्य ग्रहण के ऊपर कि सूर्य ग्रहण के बाद आगे क्या आपके लिए आएगा। तो आपको मैंने बता दिया जो मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिले। ठीक है, तो ये थी ग्रुप 1 के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। लाइक करने से एक एनर्जी एक्सचेंज होती है,
जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, उससे क्या है, आपको वो एनर्जी मिलेगी भी नहीं। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो आपको वो एनर्जी आप तक नहीं पहुंचती, या क्लेम नहीं करोगे अगर आप तो एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। क्लेम करना है आपने, लाइक करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तभी प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे इससे मैं इंस्पायर होती हूँ कि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप 1, थैंक यू। अब चलिए ग्रुप 2 की रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है उनकी अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन बताइए ग्रुप 2 के लिए सूर्य ग्रहण जो आ रहा है उसमें उनको क्या जानने की ज़रूरत है, उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वैंड्स। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल। ओके, ओके। देखिए यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ को लेके, जैसे अगर आप मनी को लेके इंतज़ार कर रहे थे या किसी और सिचुएशन में वेटिंग पे थे जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े होने के कारण क्या है, आप सोच में पड़ गए कि अब मैं इस चीज़ को करूं या नहीं करूं, ठीक। तो आगे आपको थोड़ा सा बचने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। द डेविल का कार्ड आया है, बचने के लिए बोला जा रहा है और थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे 9 ऑफ पेंटिकल है, ये इंसान देखिए चोट लगी हुई है सिर पर और यहाँ पे खड़ा होके सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि जिसने नेचुरली ये चीज़ होती है कि जिसने इतनी सारी परेशानियाँ झेली हों पास्ट में, वो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोचेगा कि मैं आगे किस तरह से बढ़ूं, ठीक है। तो डिवाइन आपको अवेयर करना चाहते हैं, डरने की बात नहीं है, डिवाइन पर भरोसा रखिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। ये देखिए आगे है इस कार्ड के 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड था एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आगे आपके लिए गेट ओपन हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी और सिचुएशन में हो, तो उसके लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी डिवाइन भेज रही है। ये डिवाइन का हाथ है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अवेयर ज़रूर रहना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा वेट करके आगे। ये भी इंसान इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है ना, ये देखिए इसकी निगाहें किधर है, इस अपॉर्चुनिटी की तरफ, तो ये इसी की वेट कर रहा था। इसका मतलब कि ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है वहाँ पे अब अवेयर रहना है, पेशेंस रखनी है अपने आप में, और अपॉर्चुनिटी तो आनी ही आनी है डेफिनेटली, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसके नीचे द एम्प्रेस। फ्यूचर अच्छा है आपका,
ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देते हैं। डिवाइन बताइए ग्रुप 2 के लिए और क्या मैसेजेस आप दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए उनको। कार्ड्स बहुत फिसल लग रहा है, बताइए। चलिए एक कार्ड आ गया अपने आप, जजमेंट, क्या बात है। सेकंड नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड, एंड द टावर, ओके कोई बात नहीं। देखिए एम्प्रेस, इसके भी नीचे थर्ड कार्ड एम्प्रेस का था, द एम्प्रेस, यहाँ पे भी एम्प्रेस आया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है जिसमें आप घबरा रहे हैं या डर रहे हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट आ रही है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और यहाँ पे जजमेंट डिवाइन कर रही है, ठीक है, न्याय कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप उदास खड़े हैं और यहाँ पे क्या है, डिवाइन आपको इमोशन का कप दे रही है, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कप दे रही है। और डेविल को किसने क्लैरिफाई किया है, द टावर कार्ड, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये कोई भी चीज़ अगर बिगड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, एक नई शुरुआत होती है। किसी चीज़ का एंड होगा तभी तो नई शुरुआत होगी, है ना। तो आपकी किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है और नई शुरुआत हो रही है, तो इसमें घबराना नहीं है आपने। डिवाइन आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। इसमें कुछ डेविल का कार्ड आना या टावर का कार्ड आना, द टावर का कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा आगे, फ्यूचर में पता नहीं हमारे लिए क्या रखा क्या नहीं रखा, तो घबराना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अवेयर होना है, आपको अवेयर रहना है। गलत लोग मिल सकते हैं, गलत सिचुएशन आ सकती है आपके सामने, तो आपको अवेयर रहना उस चीज़ से। आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना और आंख बंद करके आगे सिचुएशन पे चलते नहीं जाना, अवेयर रहना है, ठीक है। ये आपकी ये पाइल 2 के लिए, जो ग्रुप 2 के लिए जो रीडिंग है, वो उनकी अवेयरनेस के लिए है कि जो भी आपने काम करना अवेयर रहना, उसमें आँख कान खुले रख के आपने देखना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। बाकी अगर इस चीज़ को आप फॉलो करके चलते हैं तो आगे आपके लिए भगवान डिवाइन खड़े हैं, जजमेंट दे रहे हैं वो, ठीक है। आगे ये देखिए आपके लिए क्या है, आप किस पावर में आएंगे, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। डिवाइन बताइए फाइल 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। लव योर लाइफ, ठीक, और ग्राउंडेड। देखिए रीडिंग को खुद ही डिवाइन जो है वो क्लेरिफाई कर देती है। उस जो मैंने पहले चीज़ जिस तरह से पहले कार्ड आए हैं, ठीक है, उसी तरह से डिवाइन ने गाइडेंस भी दी है आपको कि आपने घबराना नहीं है, उदास नहीं होना। अपनी लाइफ से क्या करना है, आपने प्यार करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करना है, धन्यवाद करना है कि उन्होंने इतना अनमोल जीवन आपको दिया है। तो किसी भी तरह की सिचुएशन में फंस के उदास नहीं होना, निराश नहीं होना और अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपकी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी, डरने की बात नहीं है। और ग्राउंडेड रहना है आपने, ठीक है। ग्राउंडेड मतलब आपने
कहते हैं ना कि साथ में आसमान, अगर आपको कुछ मिल जाता तो साथ में आसमान पे नहीं उड़ना, ग्राउंडेड रहना है, ज़मीन पर रहना है। ठीक है, भगवान आपका इतना साथ दे रहे हैं तो इसमें इतना भी नहीं करना कि ठीक है भगवान मेरे साथ हैं तो मैं आंखें बंद करके चलूँगा। उन्होंने आपको बताया कि अवेयर रहना है, इस चीज़ की गाइडेंस दी है उन्होंने, और ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, शांत रहना है और आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, और अपने आप को एक इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी है कि हाँ मैं भी हूँ, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ। ठीक है, तो ये थी ग्रुप 2 के लिए रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा और इससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे भी उत्साह मिलता है कि मैं और अच्छे से रीडिंग करूं आपके लिए, और नए नए टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आऊं। तो ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, जब तक आप लाइक नहीं करते या क्लेम नहीं करते रीडिंग को तब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।